नमस्ते बच्चों, आप सबको समग्र शिक्षा धेमाजी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ छठा कक्षा के पाठ 7। पाठ के नाम है गांव की सेब। इस पाठ में हम कौन सी मौसम में कौन सी फसल उगते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपके इस पाठ में दो मित्र जो गुवाहाटी के आदर्श विद्यालय के छात्र हैं, करीम और प्रदीप। प्रदीप गांव में रहने वाला लड़का है और करीम जो है शहर में गुवाहाटी में रहने वाला लड़का है। वो भोगाली बिहू की छुट्टी मनाने के लिए प्रदीप के गांव ग्वालपारा रेलवे के द्वारा आते हैं और स्टेशन में ही दोनों मित्र मिलते हैं और गांव की ओर जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो गांव और शहरों में क्या होते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें होते हैं, मंजिलें होते हैं और वहाँ पर खेती कम होती है कि नहीं बच्चों। और गांव में खेती अधिक होती है, लोग खेती के ऊपर ही निर्भर करके रहते हैं, है कि नहीं। घर पहुँचते हैं बाद दोनों गांव की सैर करने के लिए निकलते हैं। जब गांव की ओर चलते हैं तो हरे हरे भरे खेतों को देखकर करीम प्रदीप से पूछता है कि ये किसका खेत है। तब प्रदीप कहता है कि ये खेत मेरा चाचा का है। गांव के प्रत्येक गांववासी धान की खेती करते हैं और सारे साल के लिए, पूरे वर्ष के लिए वो चावल निकाल लेते हैं। वो धान की खेती पर ही निर्भर रहते हैं। उसके बाद करीम ऊंचे ऊंचे लंबे पेड़ देखकर पूछते हैं, ये तांबुल के पेड़ हैं क्या। तब प्रदीप कहता है, हाँ ये तांबुल के पेड़ हैं। और उसमें जो लगा हुआ लता है वो क्या है। तब प्रदीप कहता है, उस ऊंचे लंबे पेड़ में लगे हुए लताओं पान के लता है। देखो बच्चों, जब करीम हरे हरे खेत देखते हैं तो उसे बहुत खुशी और आनंद मिलते हैं। वो आनंद से उछल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में हरे हरे खेत उन्हें दिखाई नहीं पड़ते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पर हरे हरे खेत देखकर वो बहुत खुश होते हैं और खुशी से वो गांव घूमना शुरू करते हैं। उसके बाद करीम प्रदीप से पूछता है, और तुम्हारे गांव में और क्या क्या फसल होते हैं। तब प्रदीप कहते हैं, हमारे गांव केले और संतरे के लिए प्रसिद्ध है। वो देख रहे हो ना, इशारा करके कहते हैं कि वो जो छोटी सी पहाड़ है वहाँ पर केले और संतरे की खेत है। वहाँ पर विविध प्रकार के केलों की खेती की जाती है। और हमारे यहाँ दरंगिरी नामक एक बाज़ार है जहाँ पर केवल केलों के ही बाज़ार बैठते हैं और यहीं से केलों का निर्यात भी होता है। विविध प्रकार के केले यहाँ में खेती करते हैं और विविध प्रकार, जैसे कि हम कहते हैं जहाजिकल, सेनी, संपा, अठियाकल, तो यह कांचकल जो हम सब्जी बना के कहते हैं, ये सब जो है विविध प्रकार के केलों के नाम हैं। तो विविध प्रकार के केले और विविध उनके भाव भी विभिन्न होते हैं। 1 डजन, तो करीम पूछते हैं तो इन केलों के भाव क्या है। तब प्रदीप कहते हैं कि अलग अलग केलों के भाव भी अलग अलग होते हैं। एक डजन केलों के दाम 10 रुपये होते हैं, कोई 20 रुपये, कोई 30 रुपये भी होते हैं। ये केले की। फिर करीम पूछता है, और यहाँ क्या क्या फल की खेती किया जाता है। तब प्रदीप कहते हैं, यहाँ नारियल, अमरूद, लीची, नींबू प्रचुर मात्रा में यहाँ खेती की जाती है। और यहाँ तब उसके बाद
करीम पूछता है, यहाँ साग सब्जी की खेती नहीं की करते हैं क्या? तब प्रदीप कहते हैं, क्यों नहीं, हमारे गांव के उस मोड़ में वहाँ पर साग सब्जी की खेत भी है, चलो हम वहाँ जाते हैं। तो दोनों उस सब्जी की खेती की ओर चलते हैं। और वो सर्दी के मौसम, उस समय सर्दी के मौसम थे। तो सर्दी के मौसम में बच्चों, यहाँ सर्दी के मौसम में जो फसल उगते हैं वो गर्मी के मौसम या बरसात में नहीं होते हैं। और बरसात के मौसम में जो फसल होते हैं वो ठंड के मौसम में नहीं होते हैं। तो अब के सर्दी के मौसम में क्या क्या होते हैं वहाँ पर, जो जैसे कि पत्ते वाले सब्जी, ठीक है, अगर वहाँ पर पानी लग जाए तो अगर पत्ते वाले सब्जी में पानी लग जाए तो वो जल्दी सड़ जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या किया है, जो सर्दी के मौसम में बरसात नहीं होते हैं तो वहाँ उस समय पत्तों वाले सब्जी की खेती करते हैं। जैसे कि मान ले, और सर्दी के मौसम में केवल पत्ते वाले सब्जी ही नहीं, वो जो मिट्टी के नीचे में जो सब्जी करते हैं वो भी सर्दी के मौसम में ही करते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में जो मिट्टी होते हैं वो भीगे रहते हैं। भीगे होने के कारण जो मिट्टी के जो आपके वहाँ पर जो पानी रहते हैं, पानी होने के कारण मिट्टी के नीचे में हुए फसल जो है सड़ जाते हैं। इसलिए सर्दी के मौसम में जो फसल करते हैं वो गर्मी के मौसम में नहीं करते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में क्या क्या फसल करते हैं, देखो, राई अर्थात जो सरसों के कोमल पत्तों को जब हम उसमें बीज होने से पहले जो हम खाते हैं उसे कहते हैं राई। और चौलाई जो हम कहते हैं मोरिसा साग जिसे कहते हैं उसे चौलाई। उसके बाद आ गया आपके बंदा गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, मटर, टमाटर, बैंगन, ये सब जो है हमारे सर्दी के मौसम में उगते हैं। और फिर करीम पूछते हैं, गर्मी के मौसम में किस फसल की खेत करते हैं? तो प्रदीप कहते हैं, बरसात के गर्मी के मौसम में आपके होंगे खीरा, करेला, जीका, कद्दू, भिंडी, सागों में पुदीना, ढेकिया, खुतरा, ये सब जो सब्जी जो है हमें गर्मी के मौसम में हमें मिलते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद करीम जो अपने मित्र प्रदीप से पूछते हैं, मुझे आलू, गाजर, मूली, सलगम, चुकंदर आदि इन सब्जी मुझे दिखाई नहीं पड़ा, क्यों ये सब की फसल की खेती नहीं करते हैं क्या? तब प्रदीप कहते हैं, हाँ क्यों नहीं करते हैं, ये सब मिट्टी के नीचे होते हैं, इसकी खेत भी करते हैं। चुकंदर अर्थात जो अंग्रेज़ी में बीट रूट कहते हैं, जो लाल लाल रंग के होते हैं, गोल गोल लाल रंग के होते हैं। कुछ सब्जियां मिट्टी के नीचे होते हैं और कुछ सब्जियां मिट्टी के ऊपर पौधों में होते हैं। जैसे आपके हो गया मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी, ये जो हो गया मिट्टी के ऊपर होने वाले। ठीक है बच्चों। उसके बाद वो करीम जो पीले पीले रंग के मैदानों को देखकर वो इशारा करके पूछते हैं, वो जो मैदान पीले पीले रंग के, ये क्या खेती, ये क्या कौन सी खेती है? तब प्रदीप कहते हैं कि वो पीले पीले रंग के जो पौधे हैं, वो पौधे बीज होने से पहले हम जो पत्ते खाते हैं उसे राई कहते हैं। राई की सब्ज़ी बनाकर हम खाते हैं, और जब उसमें बीज हो जाती है तो उस बीज के द्वारा सरसों के तेल बनाए जाते हैं, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे सब्ज़ी बनाकर खाते हैं या पूड़ियाँ बनाकर खाते हैं, जो भी हम करके खाते हैं, तो वो सरसों के बीजों से बनते हैं, सरसों के तेल। तो इतने में शाम हो जाता है, सूरज ढल जाता है, और प्रदीप करीम से कहता है, चलो अब हम घर चलते हैं, शाम भी हो गए हैं, माँ भी हमारे लिए राहें देख रहे होंगे, अब हम चलते हैं। चलो बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिल रही है, ये शिक्षा दी जा रही है कि जितनी हो सके तो साग सब्जी फलों की पेड़ पौधे घरों में ही लगाए जाए, घरों में ही खेत किया जाए, और हमें बाज़ार से
बाज़ार से जो हमें वहाँ पर दवाइयाँ मिलाए हुए जो हम सब्ज़ी खा रहे हैं, जो हमें पॉइज़न जहर बन रहे हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर में जहर घुस रहे हैं कि नहीं, जो वो बोलते स्लो पॉइजनिंग, उसे कहते हैं स्लो पॉइजनिंग, जो हमारे शरीर को धीरे धीरे, हमारे अंगों को धीरे धीरे वो ख़राब करते जाते हैं। वो जो कि उन फसलों में बच्चों दवाइयाँ देकर उसकी जल्दी से उत्पादन उसकी करते हैं। इसलिए हमें ये पाठ से ही हमें दे रहे हैं कि जितने हो सके हमें घर में ही सब्जियों की खेती करें, फलों के पेड़ रोएं और घर पर ही घर की चीज़ ही खाएं। बच्चों, हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलते हैं। आगे हम इस पाठ में जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, छुट्टियों में तुम लोग क्या क्या करते हो? अब छुट्टी है, अब तो वैसे भी छुट्टी है आप लोगों के, कोरोना के कारण आप लोगों को तो लंबी छुट्टी मिल गई है। अब आप घर में क्या कर रहे हो, है कि नहीं? अब घर में अब हो सके तो घर में फूल के बाग बनाना, है कि नहीं, हाथ की सिलाई करना। फिर अब तो गर्मी के मौसम है, आप पंखा भी बना सकते हो, और ऐसे कुछ आप छवि या चित्र भी बना सकते हो। घर में जो आपके समय आप किस तरह से व्यतीत कर रहे हो, है कि नहीं, उसके बारे में आपको लिखना है, अपने भाषा में लिखना। ठीक है। मीठे खट्टे कड़वे फलों के नाम बताओ। मीठे, कितने फल मीठे होते हैं? आम, कटहल, अमरूद, ये सब मीठे। लीची, खट्टे आमों में जलफाई, आमलौकी, आंवला, है कि नहीं, ये सब चीज़ जो खट्टे होते हैं। कड़वे में अब फल कड़वे होते हैं तो जैसे कि हम खाते हैं हिलिखा, हिलिखा जो हम खाते हैं वो भी कड़वे ही हैं, है कि नहीं। तो ये सब जो है फलों के नाम है। आप चुनकर, आपके किताब में दिए गए हैं उनको चुनकर आप लिख लेना। ठीक है बच्चों। ग नंबर, किसे पकाकर और किसे कच्चा खाया जाता है? अभी आप लोगों को तो पता ही है कि नहीं। आप क्लास 6 छठा कक्षा के छात्र हों तो आपको पता ही चलना है कि कौन सा चीज़ कच्चा खाया जाता है, कौन सा। हम तो जैसे कि आप मान लो आलू हम तो कच्चा नहीं खा सकते हैं। कच्चे खा सकते हो क्या? नहीं। तो वैसे जो चीज़ हम कच्चे खाते हैं और जो हम पका कर खाते हैं, जैसे हम आलू पका कर खाते हैं, बंदा गोभी, गाजर, खीरा, मूली, ये सब हम कच्चे खा सकते हैं, है कि नहीं। और पकाकर हम भिंडी खाते हैं, तरबूज, कद्दू खाते हैं, झींगी खाते हैं, ये सब जो हम पकाकर खाते हैं, है कि नहीं बच्चों। आओ समूह में चर्चा करें। बैंगन, फूलगोभी, गाजर, मूली, आलू, टमाटर, मिर्च, धनिया, करेला, खीरा, भिंडी, पालक। अब यहाँ पर जो है आपके कौन से फसल कौन से मौसम में होते हैं आपको ये लिखना है, और कौन से पका कर खाते हैं, कौन से हम कच्चे खाते हैं, और कौन से आपके मीठे होते हैं, कैसे होते हैं, उसके जो स्वाद है वो कैसे होते हैं, आपको ये भी जानना आवश्यक है। दूसरे प्रश्न है, सर्दी और गर्मी के मौसम में क्या क्या खेती होती है? आओ लिखें। तो आपके यहाँ पर आपके पाठ में अच्छी तरह से दिए हुए हैं कि गर्मी के मौसम में कौन से फसल उगते हैं और सर्दी के मौसम में कौन कौन से फसल उगते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत सुंदर से कह दिया है कि जो फसल, जैसे कि आपके पत्ते जो पानी लगने से सड़ जाते हैं, तो पानी लगने से सड़ने के कारण तो ये गर्मी के मौसम, बरसात के मौसम में नहीं होते हैं। लेकिन जितने पत्तों वाले सब्ज़ी हैं, धनिया हो, गाजर हो, पालक हो, ये सब चीज़ आपके राई, चौलाई, ये सब जो है, फिर आपके आलू, गाजर, चुकंदर, ये सब जो है मिट्टी के नीचे में भी सर्दी के मौसम में होते हैं, और बरसात के और आपके जो पौधे होते हैं, पौधे वाले पत्ते वाले सब्ज़ी भी सर्दी के मौसम में होते हैं। गर्मी के मौसम में आपके जो लताओं में होते, जैसे खीरा, करेला, आपका झींगा, भिंडी, लौकी, ये सब जो है आपके गर्मी के मौसम में होते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बता दिया है, और आप आपके किताब में भी देखकर
लिख लेना। और यहाँ पे जो तस्वीर दिए हुए हैं, छवि दिए हैं, उन छवियों को नाम आप लिखना। ठीक है बच्चों। और हम दूसरे खंड में पूर्ण वाक्य के उत्तर लिखो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।